स्मार्ट मीटर गरीबों के खून चूसने की मशीन है। बोखड़ा प्रखंड और बोखड़ा अंचल कार्यालय में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है और किसानों को उनके फसल का मुआवजा मिलनी चाहिए। सीतामढ़ी जिला के बोखड़ा प्रखंड मुख्यालय पे भाकपा माले का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के बोखड़ा प्रखंड मुख्यालय पे हूं और प्रखंड मुख्यालय पे यहाँ भाकपा माले के सचिव जो सीतामढ़ी जिला सचिव है नियाज अहमद सिद्दीकी, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और बोखड़ा प्रखंड मुख्यालय में फैले हुए और बोखड़ा अंचल कार्यालय में जो फैले हुए भ्रष्टाचार हैं उसको लेकर कर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर कर के आसपास के जो समाज सेवी हैं या दलित, महादलित या अति पिछड़े के जो लोग हैं वो लोग बड़े पैमाने पे यहाँ इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तस्वीर इधर की आप देख लीजिए, ये तस्वीर खुद बयान कर रहा है और इनके चेहरे पे जो गुस्सा है वो खुद बयान कर रहा है कि ये लोग कितने परेशान हैं। और पिछले 4 से 5 घंटे से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने 16 सूत्री मांगों को लेकर करके ये लोग बैठे हुए हैं। भाकपा माले के सीतामढ़ी जिला सचिव नियाज अहमद सिद्दीकी है, उनकी अध्यक्षता में तकरीबन सैकड़ों की संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर कर यहाँ बैठे हुए हैं। इस बीच जो यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं मोहम्मद कयूम अंसारी साहब, उनको मांग पत्र भी दिए हैं इन्होंने और उस मांग पत्र के बाद जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो खबर थोड़ी लंबी होगी, आखिरी तक देखेंगे। एक एक बिंदु पे जो जिला महासचिव है नियाज अहमद सिद्दीकी, जो अपने बेबाक अंदाजों से जाने जाते हैं और ख़ास तौर से सीतामढ़ी जिला के अंदर कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न हो तो सबसे पहले जो जिला सचिव है नियाज अहमद सिद्दीकी वो कूद पड़ते हैं। और आज जो है वो बोखड़ा के अंदर जो अलग अलग समस्या है और ख़ास तौर से बिहार के अंदर स्मार्ट मीटर से लेकर करके सर्वे तक का जो मामला है उसको लेकर करके आज बोखड़ा प्रखंड मुख्यालय पे कूद गए हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो जिला महासचिव है नियाज अहमद सिद्दीकी, उनसे बात करते हैं हम। पूरा मोर्चा खोल दिया है सर आपने, कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? मांग तो यहाँ आपको क्या बताया जाए, इतनी समस्याएं हैं जिसको गिना नहीं जा सकता जी। फिलहाल हम लोगों ने 16 सूत्री मांग दिया है जिसमें कुछ डायरेक्ट सरकार से रिलेटेड है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने ये घोषणा किया था कि तमाम बिहार में जो 95 लाख गरीब परिवार हैं, बल्कि महागरीब परिवार, जो जाति आधारित गणना के बाद सर्वे में रिपोर्ट में आया, तो उन तमाम 95 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देने की घोषणा की गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी शायद उस घोषणा को जुमला बना देना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री के 15 लाख की तरह। अच्छा। तो इस मामले में हम लोग मुख्यमंत्री को चेता देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी भैया आपको जुमला बनाने नहीं देगी। हम लोग पूरे बिहार के अंदर लड़ रहे हैं, लगातार प्रखंडों से लेकर जिला मुख्यालयों तक आंदोलन चल रहे हैं। अभी 16 से लेकर 25 तक हमारा बदलो बिहार न्याय यात्रा चला है और कल 27 तारीख को पटना की धरती पर बदलो बिहार न्याय सम्मेलन होने जा रहा है। और हमारे इस आंदोलन, इस लड़ाई की तीव्रता लगातार बढ़ रही है और यह हमारा आंदोलन अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना, जल्द से जल्द 95 लाख लोगों को 2 लाख की राशि नहीं दी गई, तो आने वाले कल में एकदम निकट भविष्य में यह आंदोलन पूरे बिहार के तमाम सड़कों पे नजर आएगा और फिर स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि बिहार के मुखिया को हम लोगों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और तमाम लोगों को 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये हमारी पहली मांग है। अच्छा, एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं आप, 15 लाख 2 लाख, ठीक है ना, अभी तो सरकार में है, शायद दे दे, वो उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। उम्मीद तो रखा गया, साल भर से ज़्यादा हो गया इस घोषणा को। जब हमें लगा कि हमारे मुख्यमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री की राह पर चल रहे हैं, तब हमने कमर कसी और हमने आंदोलन की शुरुआत की है। और हमने ये तय किया, हमारी पार्टी भाकपा माले ने ये तय किया है
कि किसी भी कीमत पर इसको जुमला नहीं बनने देंगे। किसी भी हालत में हम लोग 2 लाख रुपया 95 लाख लोगों को दिलवा कर ही दम लेंगे। अच्छा, इस चीज़ को तो मान सकते हैं हम भी और आप भी, केंद्र में भी सहयोग में नीतीश कुमार जी हैं, बिहार में भी नीतीश कुमार जी है, तो 2 लाख रुपया का घोषणा कराना कोई बहुत बड़ी बात उनके लिए नहीं है। तो क्या वो दिलवाना नहीं चाह रहे हैं या सिर्फ जुमलाबाजी करके टालना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो बिहार के लिए काम करना नहीं चाह रहे हैं। लोगों को ठग करके, लोगों को हरे हरे बाग दिखा करके फिर से एक बार आने वाले 2025 में फिर से सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री को बता देना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने आपके सभी चेहरों को पहचान लिया है। आपके चेहरे पर जो नकाब था उसको भाकपा माले ने नोच दिया, उखाड़ फेंका है। इसलिए आप बेनकाब हो चुके हैं। आप जितना भी जुमलेबाजी कीजिए वो नहीं चलेगा, क्योंकि अभी बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भी मुख्यमंत्री जी के सहयोग से सरकार चल रही है। इसलिए मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी का ये मानना है कि अगर मुख्यमंत्री चाहें तो जब चाहें 2 लाख रुपए भी लोगों को मिल सकते हैं। बिहार में जो आरक्षण की ये बढ़ाया गया है उसको भी 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है और पूरे बिहार में जाति आधारित गणना भी कराया जा सकता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जा सकता है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति बार बार नहीं आएगी। जी, एक चीज़ और है, स्मार्ट मीटर को लेकर करके आप बता रहे हैं कुछ में कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन उनके जो पदाधिकारी हैं, जो बिजली विभाग के कई अधिकारी हैं या उनके कई नेता और मंत्री उनकी जो है खूबियां बताते हुए नजर आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप कहीं लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? गुमराह हमारी सरकारें कर रहे हैं, केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो। आज स्वाभाविक है कि जब हमारी सरकार गुमराह कर रही है तो उनके पदाधिकारी भी गुमराह करेंगे। असल में हमारी सरकारें जो हैं आज के डेट में, हकीकत यह है कि सरकारें कठपुतली बनी हुई हैं। हमारे देश के जो कॉरपोरेट हैं, जो अंबानी, अडानी, ईटीसी, ये लोग देश चला रहे हैं और हमारे राजनेता, हमारे प्रधानमंत्री हों या हमारे मुख्यमंत्री, ये लोग उनके सामने सरेंडर कर चुके हैं और वो लोग जनता को लूटने की नई नई योजनाएं लाते रहते हैं और उसको हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उसको फुलफिल करवाते हैं, उसको लागू करवाते हैं। तो उसी तरह से एक बार स्मार्ट मीटर पूरे बिहार की, पूरे देश की जनता को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर की योजना लाई गई है। और चूंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके आकाओं की ये योजना है, इसलिए वो अपने आकाओं को सफल करने के लिए, उनकी योजना को सफल बनाने के लिए, जनता को उसके शिकंजे में लेने के लिए तरह तरह का भ्रम फैला रहे हैं। लोगों को किसी तरह से लोग स्मार्ट मीटर लगवा लें। एक और सवाल आपने खड़ा किया है, खासतौर से बोखड़ा अंचल कार्यालय पे। अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार, दाखिल खारिज, इन सब मामले को लेकर करके भी आपने अपने मांग पत्र में दिया है। अंचल अधिकारी ही लापता है, आपकी मांग पत्र लेने तक नहीं पहुंची है वो। जी, ये तो दुर्भाग्य है इस प्रखंड का, और हमने अपने वक्तव्य के माध्यम से भी कहा है कि ये तो पहली झांकी है, असल लड़ाई बाकी है। काफ़ी दिनों से प्रखंड मुख्यालय पर कोई धरना आंदोलन नहीं हो रहा था। मैं दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त था और इसलिए नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ से इतनी ज़्यादा शिकायतें गई कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के बाद भी यहाँ आने और ये धरना करने पर मजबूर हुआ। तो आज का जो धरना है ये उन लोगों को सिर्फ जगाने, चेतावनी देने के लिए है और इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन हुआ है। लेकिन इसके बाद अगर इन लोगों में सुधार नहीं हुआ, यहाँ से भ्रष्टाचार अगर बंद नहीं हुआ, तो फिर हम लोग लगातार यहाँ आंदोलन करेंगे और भविष्य में आज की तरह शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं होगा। इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम पूरी धमकी दे रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, चूंकि जो भी पदाधिकारी हैं, जो यहाँ कर्मी हैं, वो हमारे लिए हैं, जनता के काम करने के लिए, जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए हैं, न कि जनता को प्रताड़ित करने के लिए, न कि जनता को मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से उनका दोहन करने के लिए। तो वो अपना काम छोड़ करके उल्टा काम कर रहे हैं। जो उनके मालिक हैं उनको नौकर समझ बैठे हैं और उनको दिन रात जो है यहाँ प्रखंड और अंचल के चक्कर लगवाते हैं और उनका शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक तीनों रूप से दोहन किया जा रहा है। इसलिए हमको चेतावनी देने में कहीं कोई हिचक नहीं है। अच्छा, एक और आपके मांग पत्र में मैंने पढ़ा है उसे, एक तो गरीब परिवार को जमीन मुहैया कराया आपने, कितना चक्कर कटवाया होगा, कितना सरकारी बाबू की मन्नतें मानी के जो है ना उन्होंने किया होगा, और जमीन भी दिया गया तो गड्ढे में, शायद बुधनगरा का मामला आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा
पदाधिकारी को तो सोचना चाहिए था ना कि हम एक तालाब के अंदर दे रहे हैं उनको ज़मीन, तो वो कैसे बसेंगे? बिल्कुल सोचना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया, बल्कि चूंकि लगातार दबाव था तो अपना जान छुड़ाने के लिए उन लोगों ने किसी तरह वो ज़मीन दिया, जबकि वो ज़मीन भी खरीद कर दी गई। सरकार ने उसके लिए पैसा दिया, उस पैसे का दुरुपयोग किया गया। अच्छा। और इस तरह से उन लोगों को ज़मीन गड्ढे में, बिल्कुल पोखरनुमा गड्ढा है, वो ज़मीन दी गई है। इसलिए हम लोगों ने मांग रखा है कि या तो सरकार के माध्यम से उसको भरवा करके उसको बास के लायक बनाया जाए, अन्यथा उनके बदले में उन तमाम 43 परिवार हैं उसमें, उन लोगों को दूसरी ज़मीन आवंटित की जाए। एक और आपने मांग रखी आपने कि बाढ़ ग्रस्त एरिया है ये बोखड़ा के, कई पंचायत जो है वो बाढ़ से घिरे हुए थे, फसल बर्बाद हो गया है, कई के घर में पानी घुसा है। मैंने खुद कवर किया था उस समय, लाइव मैंने दिखाया था। अभी तक बोखड़ा में किसी को मुआवजा नहीं मिला है, फसल राशि तो खैर दूर की बात है। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे तो हमने मांग दिया है कि जो भी है उन लोगों को, जो भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनके घरों में पानी गया, जो लोग बाढ़ में घिरे, जो भी बाढ़ में घिर गए, उन तमाम लोगों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए। और उसके बाद फसल का जो नुकसान हुआ है उन तमाम किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से फसल का मुआवजा दिया जाना चाहिए। अच्छा। और यदि नहीं मिलेगा तो फिर इसके बाद लगातार आंदोलन इसके खिलाफ होगा। क्या उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो पदाधिकारी अपने काम से दूर भागते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? ख़ास तौर से आप आंदोलनकारी हैं और लगातार मैं देख रहा हूँ सीतामढ़ी से लेकर के जहाँ भी आंदोलन होता है उसके अहम हिस्सा आप होते हैं, वैसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि मेरे पिताजी एक कोटेशन कहा करते थे, जो फारसी का थोड़ा है कि गुज़श्ता रहा सलवात और आइंदा एहतियात, यानी पुरानी बातों को भूल जाओ और अभी से एहतियात से और सही तरीके से चलो। तो मैं तमाम पदाधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि जो बातें बीत गई वो बीत गई, अब आप सचेत हो जाइए और अपने आप को मालिक नहीं, जनता के नौकर हैं, नौकर समझिए और जनता के काम को सही तरीके से कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे, सही वक्त पर सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, तो जनता जानती है आपसे ड्यूटी करवा लेना, फिर हम लोग अपने स्तर से ड्यूटी करवा लेंगे। जी, तो ये थे भाकपा माले के जिला महासचिव नियाज अहमद सिद्दीकी। साफ शब्दों में और धमकी भरे अल्फाज में इन्होंने कह दिया, और फारसी में एक मुहावरा भी इन्होंने कहा है कि जो बीत गया वो बीत गया, जो बचा है उसे संभाल लीजिए। और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है, पदाधिकारी या सरकार मालिक नहीं होता है। कई मांगों को लेकर करके इन लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। मैंने पहले भी बताया था कि 16 मांग है उसके अंदर, और 16 मांग में जो अहम मांग है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ मांग है। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं जो बोखड़ा के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं सर। 16 सूत्री मांग को लेकर करके जो भाकपा माले के जिला सचिव नियाज अहमद सिद्दीकी बैठे हुए थे, क्या क्या मांगे थी और क्या विचार किए हैं आप इसमें? जो मांगे थी आप लोग सुने हैं, उसमें 2 मांग बोखड़ा प्रखंड से था। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि अगले सप्ताह में अपने स्तर से उसको जांच करके और मैं उसको सोल्व करने का प्रयास करूंगा। बाकी जितनी मांगे हैं वो सरकार के नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, मैं उचित माध्यम से सरकार के पास उनकी मांगों को पहुंचाने का प्रयत्न करूँगा। सर, खास करके जो अंचल कार्यालय पे भ्रष्टाचार का उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, दाखिल खारिज से लेकर करके और कई मामले को लेकर के लगाया है, इस पर क्या विचार किए हैं आप? अब ये हमारे संज्ञान में नहीं है और इस पर अभी आगे मतलब अंचलाधिकारी महोदय से आप बात कर लीजिए, वो इसके बारे में स्पष्ट बताएंगे। अंचलाधिकारी तो कैमरे के सामने बोलना है परहेज करती है, वो तो खैर उनका मामला है, लेकिन आप अपने स्तर से क्या इस पर कार्रवाई करेंगे? हम अंचलाधिकारी महोदय को बुलाकर इनमें जो मांगे हैं उनसे हम विचार विमर्श करके इसको हटाने का प्रयास करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी कयूम अंसारी ने जो बोला है वो तो आपने सुन ही लिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी इन लोगों की मांग है और जो हमसे बन पड़ेगा उसे हम अविलंब उसका जो मामला होगा उसका निपटारा कराएंगे। हालांकि इसको लेकर करके यहाँ की जो अंचल अधिकारी महोदया है उसको भी ज्ञापन देना था, लेकिन वो यहाँ तक
पहुंचना मुनासिब भी नहीं समझी और धरना पर बैठे हुए न्याज अहमद सिद्दीकी है। उनकी शिकायत भी है कि मैंने उनको पहले सूचना दे दिया था, उसके बावजूद यहाँ तक वो नहीं पहुंची है और अभी तक मांग पत्र नहीं ली है। तो लगातार हम इस बात का भी आपको जिक्र करते हुए कि अगर हम उनसे सवाल करेंगे तो कैसे करेंगे। कई बार जो यहाँ के अंचल अधिकारी महोदया है बागेश्वरी प्रियदर्शी, उनसे मैंने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं मीडिया के अंदर या मीडिया के कैमरे पे कोई भी बयान देने के लिए मुझे जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी है उन्होंने मना किया है, मैं एथोराइज नहीं हूं। तो मैं उनसे तो खैर सवाल करने जा भी नहीं रहा हूं चूंकि वो साफ तौर पे मना कर देती है। लेकिन अंचल अधिकारी अगर इतना बड़ा उनके अंचल कार्यालय पे धरना हो रहा है और नहीं पहुंच पा रही है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये नीतीश कुमार की जो सुशासन की सरकार है और लगातार सुशासन का जो दम भरते हैं वो कि मेरी सरकार सुशासन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सुशासन की जो सरकार है उनके ही सरकारी बाबू उनके सुशासन की हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक बुजुर्ग भी है यहाँ, उनसे भी हम जानकारी ले रहे हैं कि उनकी क्या मांग है और वो किन मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। रघुवीर प्रसाद यादव परिहार से आया हूँ। एक ही प्रखंड में बीमारी है सो बात नहीं है, सीतामढ़ी जिला के तमाम प्रखंडों में ये बीमारी है। इस बीमारी का जो रखवाला है निचली सरकार, पंचायत सरकार। मुखिया जी अपने कमाने के सिवा किसी भी मजदूर किसान के लिए ब्लॉक में हल्ला हंगामा और सही काम करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बेचारे गरीब किसान लोग मुखिया जी, वार्ड साहेब, सचिव साहेब और ब्लॉक साहब के चारों तरफ बिखरते रहते हैं, बार बार ठगाते रहते हैं। इस गरीब का, किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। सर मुखिया, एक यहाँ पर रोकूंगा मैं, मुखिया जी की बात जब कर रहे हैं तो मुखिया जी खुद विधवा विलाप कर रहे हैं कि पंचायती राज को ख़त्म किया जा रहा है, पंचायत के अंदर कोई फंड नहीं आ रहा है, हम लोगों के पास पैसे नहीं है, काम करें तो कहाँ से करें। तो मुखिया जी तो खुद परेशान है। अभी जो ख़ास तौर से जो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या अहम बातें हैं, किस मुद्दों को लेकर करके आप बैठे हैं, इस पे विचार कीजिए। सबसे पहले तो किसी भी पंचायत के जो मुखिया हैं अपने तमाम वार्ड सदस्यों को उनका जो हिस्सा 24 लाख रुपया होता है विकास फंड, वो विकास फंड किसी वार्ड वाला को नहीं दिया है। अच्छा। तमाम काम यहाँ पर जो मजदूर को 100 दिन काम देना है और नहीं तो उसकी मजदूरी देना है, मनरेगा के तहत जेसीबी से माटी कटाया जाता है और एक भी मजदूर को उसका न मजदूरी सरकार देती है और न मुखिया जी को इसकी कोई चिंता है, जो सभी लोग जानते हैं। फिर भी ये सरकार में मुखिया जी जो तृतीय सरकार है कि फिर अपने हक हिसाब के लिए और ज़्यादा फंड लेना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। और ये भी आप जान जाइए कि इन लोगों का सब बंटवारा फिक्स है, 1%, 2%, 3%, 4%, बीडीओ कितना लेगा, सीओ कितना लेगा, जेई कितना लेगा, मुखिया कितना लेगा, वार्ड वाला और नीचे से लेकर डीडीसी को कितना जाएगा। यानी कि बंदर बांट हो जाता है। बंदर बांट की ये रुतबा चालू है पूरे बिहार के अंदर में, प्रत्येक पंचायत में। इसीलिए वो काम गलत होगा, सब अपना कमीशन लेगा और ये स्कीम पास होगा और इसी में पूरे मुखिया जी लगे हुए हैं। जी, तो चाचा ने एक बड़ी अहम बात की है। इन्होंने मैं आपके पास आऊँगा, इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि पंचायत फंड के अंदर कोई भी पैसा आता है ऊपर से नीचे तक बंदरबांट होता है। उसके बाद अगर उस मामले को लेकर करके अगर आप कंप्लेंट करें तो कौन सुन रहा है, हर शाख पे उल्लू बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी कुर्सी और अपना अपना जो गिरीबान है उसे बचाने में लगे रहते हैं। फिर से चाचा के पास आ रहे हैं, बड़ी अहम बात इन्होंने किया है। और क्या कहना चाहेंगे चाचा आप? अब चलिए दूसरी सरकार के ऊपर में थोड़ा चले, विधान सभा में चले। आज तक 70 वर्षों को इतिहास में जितने विधायक गए हैं, गरीब और जनता और किसान का कोई प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए नहीं है, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जितने किसान और गरीब दुनिया के पूरे बिहार के अंदर में है, उनको अभी तक 400 रुपया पीनी, बीड़ी और कसैली का दाम भी नहीं मिल रहा है। जबकि इनके वोट से वो वोट लेके जब जीत जाते हैं तो बिफोर 60 ईयर्स कम मिनिमम 1 लाख विधायक का, मिनिस्टर का 1 लाख और प्रोफेसर का 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया
माहवारी पेंशन लेते हैं, जबकि पूरे बिहार के अंदर तमाम कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया गया। और ये पेंशन वाले कर्मचारी भी आंदोलन नहीं करते, और वो नेता के जो वो भी बंदर बांट में शेयरर है, इसलिए अपने पेंशन के लिए न कर्मचारी पेंशन तो पहले शायद कमा ले रहे हैं वो, पेंशन से ज़्यादा जब आ ही जाते हैं नेताजी के कलम से, मंत्री विधायक के कलम से, तो फिर उनको अपनी लड़ाई लड़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये मिली भगत बिहार में भी है। अगर ऐसा नहीं है तो 1 महीना के अंदर सब दाहगिरी बनता है और 1 महीना में टूट करके बिखर जाता है। लगभग हिंदुस्तान में 1947 से लेकर के अभी तक ये 2024 चल रहा है, अंग्रेज का बनाया हुआ मकान ऑफिस अमर है, अंग्रेज का बनाया हुआ पुल अमर है, लेकिन ये बिहार सरकार का 28 पुल 5 साल के अंदर में बना हुआ अरबों का संपत्ति ध्वस्त हो गया। पूरे बिहार में डंका बज रहा है। अब विधायक जी के वोट लेने के लिए और ये चीफ मिनिस्टर साहब पलटू बाबू इधर और उधर करते करते नाच रहे हैं और कहीं किसी की भलाई करने वाले नहीं हैं। जी, तो चाचा ने जो एक बात कही है, पुल गिरने का सिलसिला लगातार बिहार में जारी है और शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है बिहार। और चाचा का एक और कहना है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ पुल आज भी धड़ल्ले से उस पर गाड़ियाँ चल रही है, उस पर ट्रेन चल रहा है, उस पर बसें चल रही है, टस से मस नहीं हो रहा है, लेकिन हल्के से हवा में ही जो बिहार सरकार का बना हुआ पुल है वो ताश के महल की तरह बिखर जाता है। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।